पर भी बैठकर आवाम सिर्फ और सिर्फ केसीआर को याद कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जो मीटिंग की जहां पर करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, वहीं जो वादे किए गए वो वादे कभी वफा नहीं हो सकते। उसकी ज़िंदी मिसाल मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मरकज़ी कायदीन होश में आओ और तुम देखो 4,000 रुपये तेलंगाना में भूखे लोग इख्तिदार पे आने के लिए वादा किए हैं। भूखे लोगों की पुकार थी वो 4,000 रुपये, क्योंकि अगर कांग्रेस को 4,000 रुपये देना होता, आवाम से मैं अपील करता हूँ, आप खुद एक नज़ारा उठाकर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कहीं एक जगह भी ये लोग 4,000 रुपये आवाम को दे रहे हैं क्या? आवाम इस बात को ज़रा गौर से देखिए। परसों भी कांग्रेस ने बड़े वादे कर कर कर्नाटक में जीता, और आज कर्नाटक का नाम ले लेकर पुकार कर तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तियार दिलाने के लिए भूखे लोग आज जाग चुके हैं। और जिनकी जिंदा मिसाल है वो लोग कर्नाटक में नहीं दे सके तो तेलंगाना में क्या देंगे? मैं सलाम करता हूँ मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहे हैं वो करके दिखाए हैं। आज अगर तेलंगाना के मॉडल जो पेंशन स्कीमात है अगर कहीं दिए जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही रियासत है पूरे हिंदुस्तान में, तेलंगाना रियासत। वो के लोग आवाज़ देकर आवाम को जमा कर रहे हैं। मैं समझूंगा आवाम कभी इनके धोखे में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी जिंदा मिसाल है। तेलंगाना भी हिंदुस्तान मुल्क में रहता है, हमारी अपनी कंट्री है। राजस्थान भी हमारी कंट्री है। कर्नाटक भी हमारे ही मुल्क का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश भी हमारे हिस्सा है। फिर आप वहाँ की आवाम को नहीं दे सके तो यहाँ आकर पुकार रहे हैं 4,000 देंगे हम, ज़ोरों से पटक कर कह रहे हैं। आवाम ये जान चुकी है तुम कभी 4,000 नहीं दे सकते। तुमने 70 साल इक़्तिदार पर रहे, लेकिन कभी आवाम को 3,000 रुपये 2,000 रुपये पेंशन कहीं नहीं दिया। आज उसकी ज़िंदी मिसाल है। कोई रियासत में जहाँ आपके लिए आप इक़्तिदार पे हैं वहाँ 2,000 रुपये भी आप नहीं दिए बच्चों। ये तो आपका झूठा वादा रहा। और मैं कांग्रेस की मरकज़ी क़यादत से इस बात का सवाल करता हूँ, क्यों मरकज़ी क़यादत मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहे? क्या मरकज़ी क़यादत को किसी और चीज़ का डर सता रहा है? बड़े बातें करते हैं कांग्रेस के मुसलमान लीडर भी, 12% नहीं दिए, 12% नहीं दिए। अरे 12% देने की तो हम तो पूरी तैयारी करें, दोनों ऐवानों में बिल पास करें, दम था बोलकर उस बिल को मरकज़ तक भिजाएं। तुम तो वादा भी नहीं कर सके उतने बड़े अवामी महासभा में कि हम 12% देंगे। अगर दम देने का वादा भी नहीं कर सके आप, तो 12% मुस्लिम लफ्ज़ लेने से भी आप घबरा गए। इसका डर सता रहा है। कौन से इशू में आज तक रेवंत रेड्डी मुस्लिम के इशू में बात की है? रेवंत रेड्डी कौन से मुस्लिम मसाइल पर आए थे? कौन से मुस्लिम मसाइल के लिए आपने धरना दिया? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेकुलर करने से, अपने आप को अक़लियतों का हमदर्द कहने से दाल गलने वाली नहीं है। और आवाम ये जान चुकी है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हमेशा झूठे वादे करती है और झूठे वादों के ज़रिए आवाम का इक़्तिदार हासिल करती है। मैं आवाम से और तेलंगाना की आवाम से इस बात की अपील करूँगा कि कांग्रेस के धोखे में मत आइए। कांग्रेस किसी का अच्छा करने वाली जमात नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक बड़े वो मसाइल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस बात की अपील करता हूँ, आवाम इस चीज़ को गौर से सुनिए और देखिए, क्योंकि कौन आवाम का हमदर्द कायद है, कौन आवाम की तालीमी पसमानदगी को दूर करने की बात कहता है और कर दिखाया है। हिंदुस्तान की किसी रियासत में इस तरीके के तालीमी जाल नहीं फैला गया जिसकी मिसाल तेलंगाना में है। मैं रियासत के वज़ीर आला का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बड़े पैमाने पर आवाम की दहलीज तक स्कीमात को लाए हैं। और ये तेलंगाना का जो स्कीमात का, वेलफेयर का, फलाह बहबूद का जो मॉडल है, पूरी हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि पूरे मुल्क में राइज हो।
पूरे मुल्क में तेलंगाना मॉडल आए। मैं आवाम से इस बात की खास करके अपील करता हूँ, कांग्रेस के झूठे वादों में मत आइए। कांग्रेस कोई 4000 पेंशन देने वाली नहीं है, ना कोई अच्छा काम करने वाली है। सिर्फ इख्तिदार के भूखों की वो पुकार थी, सिर्फ इख्तिदार हासिल कर, कुछ भी करो इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं, और कोई रिश्तेदार जमात किसी की नहीं होती। केसीआर साहब अपने बलबूते पे तेलंगाना में सरकार बनाएंगे, और मरकज़ में भी बड़े पैमाने पर केसीआर साहब 2024 में मरकज़ की सरकार को भी तब्दील करेंगे। आपको जिंदगी जागता मिसाल आपके पास निज़ामाबाद है, जहां हमारे चीफ मिनिस्टर की दफ्तर को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक होकर डी अरविंद को जिताए हैं। आप पूछिए, आप वहाँ की आवाम से जाके पूछिए, ये लोग आपस में अपना गठजोड़ कर करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और आपके सिकंदराबाद, ये लोग अपना गठजोड़ बनाकर टीआरएस को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को ये 4 सीटों में इजाफा किए हैं। मैं आवाम से अपील करूंगा, इनके बहकाव में मत आइए। यहाँ सिर्फ वोट को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के लीडरों में आपस में ही तालमेल नहीं है, और कांग्रेस में कोई चीफ मिनिस्टर की क़ियादत करने वाला कायद नहीं है। इसलिए मैं आवाम से